आपके पास में कि आपको ये चीज पता चल जाती है दैट दिस थिंग दैट आई थॉट वाज अ रॉन्ग आंसर, और फिर एक नया उसे कहते हैं हम स्कीमा बन जाता है। साइकोलॉजी की टर्म्स में वी से दैट स्कीमा, एक स्कीमा फॉर्म हो जाता है आपके पास में। आपने कुछ पढ़ा, वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो गई, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में माइंड में आपके पास में स्टोर हुई है दैट्स अ काइंड ऑफ स्कीमा, जो जब भी उससे रिलेटेड कोई चीज आएगी तो आप उसको वापस से रिकॉल करोगे और आप उसको यूज करोगे। जैसे तुमने 6-7 क्लास में पढ़ा सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो तुमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जाने, तो अब जब भी घर में कभी घड़ी का सेल चेंज होना, मम्मी मम्मी मैं चेंज करूंगा, मुझे पता है कौन सा सेल कहाँ लगाना है, यही चीज होती है ना। क्यों? तुम्हारे माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है कि भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ऐसे जो है वो मुझे उसको सेल को डालना है या मुझे उसको कनेक्ट करना है, तो दैट्स अ स्कीमा। तो अगर कोई रॉन्ग स्कीमा बना होगा वो करेक्ट कब होगा? जब तुम उसको रॉन्ग को शेयर करोगे और मैं तुम्हें बताऊंगी कि भाई ये गलत है, इसको ये करेक्ट करो। इसलिए मम रहना इज नॉट अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज वेदर इट्स अ रॉन्ग आंसर, वेदर इट्स अ कंफ्यूज्ड आंसर, यू जस्ट शेयर द आंसर विद मी। मैं तुम्हें तभी बताऊंगी बेटा ये गलत है, इसका ये सही होना चाहिए। जैसे अभी हमने जो सोशल में की, कुछ तो क्लैरिटी होगी कि भाई ये और लिखती तो मेरा और अच्छा होता, तो सेम चीज के लिए, ठीक है। इधर तरुण स्टैंड अप और कुछ स्टैंड अप और उधर चले जाओ, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक एक चेयर का डिफरेंस करो अपने बीच में। कम ऑन जल्दी, जल्दी खड़ा, तुझे तरुण हो जा, उधर शिफ्ट हो जा तरुण। ऐसे ना बुढ़ापे की तरह करते हो जैसे अभी भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया है। हाय बुढ़ापा। सो पहला क्वेश्चन आपके पास में, प्रांशु से स्टार्ट करेंगे। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला आपने? वोल्ट। क्या सब आंसर से एग्री कर रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो सबको सिर्फ मिलेगा आधा नंबर। क्वेश्चन ये नहीं बोला व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपके पास में ये अगर आपके पास में क्वेश्चन ये है आपके पास में कि नेम द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो नो डाउट एसआई यूनिट आपके पास में क्या है? वोल्ट। क्या है एसआई यूनिट? वोल्ट आपके पास में। सिंबल क्या होता है? यस, सिंबल क्या होता है आपके पास में? वी आपके पास में। जब हम बोल रहे हैं डिफाइन, दैट मीन्स यू हैव टू गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस। इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। कौन डिफाइन करेगा? नहीं नहीं नहीं, अपने अपने पे। थोड़ी थोड़ी सी ठीक है। देखो मैंने आपको जब भी डेफिनेशंस कराई हैं, स्पेशली इन फिजिक्स जब हम डेफिनेशन करते हैं तो मैंने आपको डेफिनेशन फॉर्मूले से ही कराई है, राइट? फॉर्मूले से कराई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है आपके पास है? अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है और आपको फॉर्मूला पता है, देन राइट द फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि आधी डेफिनेशन फॉर्मूले से बन जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज आपके पास में, W by Q आपके पास में होता है, राइट? दिस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू होता है हमारे पास W by Q आपके पास। तो अगर मैं इसी को डिफाइन करूं, V इक्वल्स टू W by Q आपके पास में, इसी को डिफाइन करूं तो ये क्या होगा आपके पास में? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। माइंड में रिपीट भी नहीं करना किसी चीज को। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपके पास में कि आप जो है वो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, राइट? एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या कर रहे हैं आप? 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके आ रहे हैं,
तो हम क्या कहेंगे आपके पास में, वो क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट के इक्वल है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम आपके पास में। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम आपके पास। मतलब व्हाट इज 1 वोल्ट, अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 volt is the amount of potential difference produced in moving 1 coulomb charge with a work done of 1 joule। 1 coulomb charge को मूव करने में जब आपके पास वर्क डन कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल अटेन्ड है वो कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है आपके पास। समझ में आ रही है बात, याद रहेगी। ओके, नेम अ डिवाइस। नेक्स्ट कौन है, आलेख, एजेक्स। नेम द डिवाइस अब वो परेशान है मैंने नाम क्यों लिखा। नेम द डिवाइस दैट इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप किसी दूसरे का आंसर देंगे तो आपकी 5 से टफ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल, सो बी अटेंटिव। तो मेरी -5 है ना अभी तक। नहीं अभी तूने सही आंसर नहीं दिया। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग potential difference across a circuit। वेरी गुड। कहता है कि अक्रॉस अ सर्किट आप जो है वो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू जो है वो आप पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं आपके पास। ये सेल और बैटरी, मैंने आपको बताया था, जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जनरेट्स जो कि चार्ज को मूव कर रहा है जिस कारण से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो जब आपके पास में आप स्विच डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे, क्या होता है, हमारे पास बैटरी होता है हमारे पास, जिसके कारण ये चीज आपके पास मेंटेन की जा रही है। समझ में आ रही है बात। ओके नेक्स्ट, तरुण, क्या रे तरुण। नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, नेम द फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन साथ में लिख सकते हैं, विच इज सेम, वरना बाकी सारा ही का सारा घर जाके दोबारा से लिख सकते हैं, हमारी इच्छा। विच इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स, which is same in all the resistors when they are connected in series, when they are connected in series। हमने दो तरह के कनेक्शन करे थे आपके पास में, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन आपके पास में। सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, रेजिस्टर्स का मतलब वही है हमारे पास, हम कंडक्टर्स की बात करें जिनमें से करंट पास हो रहा है। तो हम सीरीज में क्या करते थे आपके पास में कि पहले वाले का एंड दूसरे वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, या आपके पास में क्या होता था, दिस वाज द सीरीज कनेक्शन। पर जब आपने जो है वो 2 या 3 रेजिस्टर्स लिए और आपने फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड के स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से कनेक्ट किया, तो ये आपके पास कहलाता था पैरेलल रेजिस्टेंस एंड दिस वाज योर सीरीज रेजिस्टेंस। तो आपको बताना है कि सीरीज रेजिस्टेंस में कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहती है थ्रू आउट द रजिस्टर। मैंने 10 लगा लेने, मैंने 20 लगा लेने रजिस्टर साथ में, कितने भी लगा लेने, मेरे पास वो सेम रहेगा। बताइए कौन सी क्वांटिटी है। नेक्स्ट, ये नहीं पता तो यार फिर मतलब तो कुछ पढ़ के नहीं आया। नेक्स्ट, आंसर। अभी मेरी बारी थोड़ी है। तो जब जवाब नहीं दिया तो आपके नंबर आया ना। मैंने बोला ना बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज। एनीवन, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे रहेगा भाई, वो तो चेंज होएगा।
करंट सेम रहता है, आपको बताया था, कुछ सुना नहीं था मैंने क्या बोला? खड़े हो जाइए, यहाँ होते हुए भी नहीं है यहाँ पे। सीरीज में क्या बताया आपको? एंड टू एंड कनेक्शन है आपके पास में। क्या है आपके पास में? एंड टू एंड कनेक्शन है आपके पास में। मतलब पहले में जितना करंट आपके पास सप्लाई होता है, सेकेंड में उतना ही करंट जाएगा, थर्ड में भी आपके पास में उतना ही करंट पास होएगा। मैंने पहले में अगर 10 एम्पियर दिया तो अगले में भी 10 जाएगा, अगले तीसरे में भी 10 जाएगा, चौथे में भी 10 जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है आपके पास में। तो क्या सीरीज में सेम रहेगा? करंट सेम रहता है। क्या सीरीज में सेम रहता है? करंट सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपके पास? भाई डिफरेंस जब हम बोल रहे हैं तो थ्रू आउट सेम ही नहीं रहने वाला, वो तो चेंज ही होने वाला है आपके पास में। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होएगा आपके पास में, बट करंट सेम रहता है सीरीज में। मैंने आपको रीजन भी दिया था व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। अगर हमने उसको पैरेलल में लगाया तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, बिकॉज पैरेलल में करंट क्या होता है? चेंज होता है आपके पास में, रिड्यूस हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट हमें तो मैक्सिमम करंट चाहिए आपके पास में। आ रही है बात समझ में? तो सीरीज में आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास क्या रहता है? सेम रहता है। इवन अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम रहती है आपके पास में सीरीज में, तो इट्स अगेन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जितना आया उतना ही आगे की तरफ बढ़ा है आपके पास, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो टू मैक्सिमाइज अ करंट हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आ रही है बात समझ में? टू मैक्सिमाइज अ करंट सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन उल्टा है कि सीरीज में क्या मैक्सिमम होता है, तो करंट मैक्सिमम होता है। सब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। आपको 1 एम्पियर और 1 कूलम के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। बताइए क्या है रिलेशनशिप? उसको होश नहीं है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने खड़ा इसलिए किया, क्लास में है ना, तेरी बारी नहीं है बेटा, तभी तुझे पता होना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। पेपर में यही एक क्वेश्चन थोड़ी ना तेरे पास आएगा जो राउंड में तेरे पास आ रहा है। सारे क्वेश्चन तेरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी बारी कर रहा है, बाकी क्वेश्चन जरूरी नहीं है। कान बंद करके बैठ जाओ फिर। बोलिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम? एम्पियर करंट की यूनिट होती है और कूलम उसकी एसआई यूनिट होती है। तो 1 एम्पियर जो होता है वो कूलम की इक्वल हो जाता है। इतनी वाहियात डेफिनेशन तो उससे तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, नहीं, घूम के पीछे चले जाओ। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप 1 एम्पियर एंड 1 कूलम? तो बीच में खड़े हो जाना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम? एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट का कोई फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? I equals to I equals to Q by T। क्या फॉर्मूला है? I equals to Q by T। What is I? एम्पियर। Q क्या है? चार्ज। चार्ज को लिख सकते हैं कूलम। T सेकेंड है आपके पास में। तो what is the relation between 1 ampere and 1 coulomb? 1 ampere equals to 1 coulomb upon 1 second। You have to just say the relation। क्या बोल रहे हो तुम? लिखने में एक दूसरे के वो दोनों, आपको सिर्फ रिलेशन बताना है कि भाई उनके बीच में रिलेशन क्या है आपके पास में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? amount of charge flow through any cross section in a conductor in unit line. यूनिट Line. लाइन टाइम। Time. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ करंट, सॉरी, it refers to the amount of current, that is the amount of charge particles flowing through a conductor in a unit time। कि एक यूनिट टाइम में आपके पास में कितने चार्ज पार्टिकल्स अक्रॉस द कंडक्टर आपके पास में मूव करें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
आ रही बात समझ में? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पास में कितने मूव कर रहे हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? Electric circuit is a closed path for electron. दोबारा बोलेंगे? Electric current is a closed. I said what is electric circuit? Electric circuit is an enclosed path for the electron. जब आप enclosed बोल रहे हो, enclosed का मतलब है जो एक closed path बना, आप उसके अंदर के एरिया की बात कर रहे हो. क्या जो चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर के एरिया में मूव करेंगे? ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके पूरे आंसर का मतलब ही बदल देते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट रेफर्स टू द क्लोज्ड path. Electric circuit refers to the closed path through which electric charge may flow. सीधी सी definition electric circuit की. An electric circuit is a closed path. Is a closed conducting path. ज़्यादा अच्छे से रहेगा. A closed conducting path. Conducting इसलिए लिखा कि हमें बताने की जरूरत नहीं कि भाई हम सिर्फ उन substances की बात करें जिनमें से current पास हो सकता है. Conducting path through which electric charges flow. समझ में आ गई बात? क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट? अ क्लोज्ड पाथ जहां से आपके पास में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, उसे कहते हैं. चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं. अ चार्ज ऑफ 150 कूलम. A charge of 150 coulomb flows through a wire in 1 minute. Flows through a wire in 1 minute. कहता है भाई 150 कूलम जो चार्ज है आपके पास में वो एक वायर में फ्लो कर रहा है कब? 1 मिनट में. कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट. आप इससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बताएं कि भाई कितना पास हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है. आपको मिल रहे हैं सिर्फ 10 सेकेंड. बोलो. वेरी गुड. क्या करेंगे बताओ? वो बोल रहे हैं ना सारे एक साथ, क्यों बोल रहे हो फिर? क्यू कितना है? क्यू है 150 कूलम. ओके. टी और टी की वैल्यू 1 मिनट दी है तो 60 हो जाएगी. वेरी गुड. हम जब डेफिनेशन कर रहे हैं, बार बार यहाँ फॉर्मूला कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ इन अ यूनिट टाइम पीरियड एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड. मैंने कई बार बताया आपको कि उसको सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं हमारा. तो जब भी आपको टाइम दिया हुआ है आइदर इट्स गिवन इन मिनट और इन आवर, आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है. क्या करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है आपके पास में. सो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. क्या है आपके पास में? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. करंट का फॉर्मूला है आपके पास में और हमें करंट ही निकालना है. क्यू क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स. क्यू क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स. कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं? 150 कूलम. कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके पास में? 150 कूलम आपके पास में. और टाइम आपके पास है सेकेंड्स में. तो एक मिनट में कितने सेकेंड है? 60 सेकेंड्स है. तो 150 अपॉन 60 दैट विल बी और आंसर विल बी 2.5 एम्पियर. किसी को डाउट है तो पूछो. हाँ पाजी. आप अभी कहाँ हो? नहीं फिर तो टाइम लगेगा. अगर आप अभी ऑफिस से निकलते तो मैं बताती हूँ. कोई नहीं, घर पहुंचो. भाई आया हुआ है, उसके साथ टाइम. हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? स्पेशली यू एंड तनय. तनय ध्यान दे रहे हैं? हाँ तो क्या आंसर आएगा? 2.5 एम्पियर. कितना आएगा? 2.5 एम्पियर. याद रहेगी बात? हाँ या ना? तो बेटा जोर से बोलो ना. तुम लोग तो ऐसे हो रहे हो मेरा 9 दिन का फास्ट नहीं है, तुम्हारा 9 दिन का फास्ट है जैसे है.
हम एक चाय, हम एक दूध पे जिंदा हैं, कभी कभी हमने कोई चिप्स ले लिया, कोई फ्रूट खा लिया, और तुम लोग अच्छे से 56 भोग खा के आ रहे हो, उसके बाद में भी ये हाल है तुम्हारा। हाँ, ओके नेक्स्ट, calculate the number of electrons, one more numerical, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb charge. ये तो वर्कशीट में था जो आपने भेजी थी, करके लाए हो। अच्छी बातें करके लाए हो, आवा ने तो वो भी नहीं की। और जिस दिन मैं क्वेश्चन भेजूंगी नहीं ना, उस दिन सारे के सारे दीदी क्वेश्चन भेज दो। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क मी दीदी क्वेश्चन भेज दो इलेक्ट्रिसिटी के। और इसीलिए नहीं किया है बंदी ने। ओके आंसर प्लीज, उसे टेपने का नहीं है तरुण, इफ यू हैव स्टडीड यू कैन आंसर। तो आपने किया है तो आप मुझे क्लास में जवाब दो ना। आई सेड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटेड 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? नो, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? हाँ जी पीछे क्यों? न्यूमेरिकल कराओ, मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। दिस इज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। You may say more precisely the second page, on second page third column. कॉलम नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? पैरा, थर्ड पैरा। हाँ जी वेरी गुड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक फॉर्मूला आपको बताया था, Q इक्वल्स टू एन ई। क्या बताया था? Q इक्वल्स टू एन ई। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आपके पास में। Q कितना दिया हुआ है? Q का मतलब चार्ज की बात करें कितना है हमारे पास? 1 कूलम चार्ज। कितना है हमारे पास? 1 कूलम चार्ज। ये कहता है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब क्या निकालना है? n निकालना है। दैट मीन्स n इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में क्या? Q बाय E। क्या हो जाएगा? Q बाय E, दैट इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आपके पास में, राइट? क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो इसकी तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, रटी रटाई वैल्यू। मैंने कई बार बोला इसको तो तुम रट लो। अगर तुमने फॉर्मूला लिख दिया, एक नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखा Q इक्वल्स टू एन ई, ई की कैलकुलेटिव वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है आपके पास में, राइट? कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आपके पास में। और Q आपको 1 कूलम दे रखा है, आधा नंबर मिलेगा। मार्किंग भी बता दूं ना, इतना अगर आपने लिख दिया ना आधा नंबर मिलेगा। इसके बाद हमें करना है कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो ये होता है 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर लेके गए, हो गया 10 टू द पावर 19 आपके पास में। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 19। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगा आपके पास में, एंड देन यू हैव टू डिवाइड। डिवाइड करके अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। अब ये आप रट भी सकते हैं, ये आप रट भी सकते हैं। इट्स नॉट कि आप कैलकुलेशन करें, ये आप रट भी सकते हैं कि आपने लर्न कर लिया कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स है। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आता है, कहता है कि 2 कूलम चार्ज में बताओ कितने होंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर 2 करने की ही क्या जरूरत है? आप सीधा, आपको पता है एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 है, तो 2 कूलम में कितने हो जाएंगे आपके पास में? 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन।
आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 12.50 into 10 to the power minus 18 इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ में? तो एक का याद कर लो भाई, बाकी जो है बस फॉर्मूले में पुट करो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिख दो आपके पास में। पर कुछ तो मेहनत करो, या पेपर जब आएंगे तभी करोगे, पेपर से पहले ठन गोपाल बन के रहोगे? बोलो भाई, बोलने को कुछ नहीं है हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स that constitute electric current flowing through metallic wires। बताइए, नेम द पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर्स। मेटेलिक वायर्स में जो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, उसमें क्या पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इतना इजी क्वेश्चन में इतना क्यों सोचना पड़ा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। तो चार्ज पार्टिकल्स उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में, इतना क्यों सोच रहे हो? सीधा सीधा बताओ फिर। ओके, नेक्स्ट, नेम द डिवाइस used to detect इलेक्ट्रिक करंट। दो आंसर सुनाई दे रहे हैं मुझे। Okay, how many says galvano? How many says ammeter? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट्स गैल्वेनोमीटर। मैंने कई बार बोला है, जब सिर्फ डिटेक्ट करना है आपको, क्या करना है? सिर्फ डिटेक्ट करना है, पता करना है कि भाई करंट आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, देन इट्स गैल्वेनोमीटर। क्या है आपके पास में? गैल्वेनोमीटर। कैसे कनेक्ट किया जाएगा? कैसे कनेक्ट किया जाएगा? सीरीज। करंट मैक्सिमम कब होता है? सीरीज में। तो जब भी करंट से रिलेटेड कोई डिवाइस है, उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में आपके पास में। एंड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे? एमीटर। एमीटर को कैसे कनेक्ट करा जाएगा? सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा? सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा आपके पास में। और इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या है आपके पास में? सर्कल में। आपका सिंबल एमीटर का आपके पास सर्कल में, आपके पास में ए है आपके पास। ओके, नेम द डिवाइस used to measure potential difference। वोल्ट मीटर। कैसे, क्या होता है आपके पास में? वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा आपके पास में। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। डिफरेंशिएट बता दो चलो, वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस। क्या करंट के लिए होता है? मिठाई खिला रहा है करंट को? हाँ, तो पूरा बोलो ना। इट मेजर करंट। एमीटर क्या करता है? दिस मेजर करंट। भाई ये करंट को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर सॉरी क्या बोला आपने? बिटवीन, अक्रॉस। बिटवीन तो बीच में कहीं हो गया। across the endpoints of a conductor, potential difference across the endpoints of a conductor। okay, and ammeter कैसे कनेक्ट किया जाएगा भाई? सीरीज। वोल्ट मीटर पैरेलल। दो हो गए, एक तीसरा बताते हैं। देखो,
देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस. हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है, ओम्स में पढ़ेंगे आपके पास में. देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस आपके पास में. रेजिस्टेंस एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ना, व्हाट्स अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास में? देखो हम कई बार कहते हैं व्हाई कांट यू रेजिस्ट दिस. आपको किसी चीज की क्रेविंग हो रही है, रेजिस्ट करो. रेजिस्ट का मतलब उसको इग्नोर करना, छोड़ना, नहीं होने देना. यही होगा आपके पास में. कोई आप पेंट करा, हम कहेंगे दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कि उसमें कोरोजन नहीं होगा, उसमें कोरोजन नहीं होगा आपके पास में. तो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में? रेजिस्टेंस एक टेंडेंसी है, इट्स एन एबिलिटी. ये एक एबिलिटी है कंडक्टर्स की. कैसी एबिलिटी? टू ओपोज द फ्लो ऑफ करंट. डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम ओम्स करेंगे. अभी के लिए थोड़ा सा समझो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में. रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स या सब्सटेंसेस की एबिलिटी कि वो ओपोज करेंगे करंट के फ्लो को. वो क्या करेंगे? ओपोज करेंगे करंट के फ्लो को. दैट मीन्स अगर किसी डिवाइस में या किसी कनेक्शन में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा. उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा आपके पास में? कम होगा आपके पास में. और अगर किसी में आपके पास में करंट कम फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आपके पास में. तो अब मुझे बताइए एमीटर में रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? एमीटर का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा या ज्यादा फ्लो करेगा? हाउ मेनी सेज कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा? मुझे क्या पता, आप बताओ ना. अभी हमने किया था ऊपर, एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? व्हाई एमीटर्स आर कनेक्ट? क्योंकि मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट होता है इन सीरीज में. तो एमीटर में मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट हो रहा है. अगर मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट है दैट मींस रेजिस्टेंस लो है या रेजिस्टेंस ज्यादा है? लो है. तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस कम होगा. दे हैव लो रेजिस्टेंस. आ रही है बात समझ में? दे हैव लो रेजिस्टेंस. अब वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब करंट फ्लक्चुएट करेगा तभी तो होगा आपके पास में कि भाई एक बार करंट चार्ज पार्टिकल 10 मूव कर रहे हैं, एक बार चार्ज पार्टिकल 15 मूव कर रहे हैं. यस और नो? और ये कब होगा? जब रेजिस्टेंस होगा. तभी होगा ना ये, जब रेजिस्टेंस होगा. बीच में कोई ब्लॉकेज होगा तभी तो फ्लो चेंज होगा. अगर कोई ब्लॉकेज ही नहीं है तो क्या फ्लो चेंज होगा? नहीं होने वाला ना. दैट मीन्स वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है. जरूरी नहीं है फुल स्टेटमेंट में डेफिनेशंस लिख के दो. आप मेन पॉइंट लिख दो. मार्क्स मेन पॉइंट के होते. समझ में आ रही है बात? तो वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा. वोल्ट मीटर क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा. एमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा. एमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा. वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. कैसे कनेक्ट किया जाता है? और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? वेरी गुड. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपके पास में ज्यादा होता है. समझ में आई बात? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ न्यूमेरिकल. अभी तो मैं सिंपल वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें तुम लोग परेशान हो रहे हो. व्हाट इफ वी हैव अप्लाइड क्वेश्चंस? हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb. तुम आंसर करके आते तो दिक्कत नहीं होती ना, जल्दी बता देते. of charge passing through
6 volt battery, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? बताइए। कहता है 6 वोल्ट की बैटरी है आपके पास में, तो उसको कितनी एनर्जी आपको जो है वो देनी पड़ेगी ताकि उसमें से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए। बोलिए फटाफट बोलिए, डोंट वेस्ट टाइम। 6 जूल, वेरी गुड। एनीवन एल्स? कैसे आई 6 जूल बताने का कष्ट करेंगे भाई। हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है 6 और जो हम 1 कूलम है तो उसका हम 1 मान लेंगे, तो हमें 1 के लिए चाहिए तो उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा यस हमें देखो आपके पास एनर्जी आपने 9th में पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के। अब तुम एनर्जी सोचते हो भाई एनर्जी का फॉर्मूला तो किया ही नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला किया नहीं, बट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन आपके पास में। यस और नो? एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है आपके पास। और किसकी बात है भाई? पोटेंशियल की बात हो रही है। आपके पास में 6 वोल्ट बोल दिया तो बैटरी की पोटेंशियल दे दी कितनी? 6 वोल्ट आपके पास में। कहता है एनर्जी निकालो मतलब वर्क डन निकालनी है। किसके लिए बोल रहा है? कहता है ईच कूलम, मतलब क्यू कितना है? 1 कूलम। क्यू कितना है? 1 कूलम। क्या फॉर्मूला है आपके पास? V इक्वल्स टू W बाय Q। V इक्वल्स टू W बाय Q। क्या निकालना है? W, मतलब V इंटू Q इक्वल्स टू W। V इंटू Q इक्वल्स टू W। V कितना है? 6 इंटू Q कितना है? 1 इक्वल्स टू W। दैट मीन्स 6 जूल इक्वल्स टू W। समझ में आ गई बात? किसको नहीं आया? अ वेरी इजी क्वेश्चन, किसको नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर क्या हुआ अब? is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes। भाई 10 मिनट के लिए बल्ब ग्लो कर रहा है, 10 मिनट के लिए एक बल्ब ग्लो कर रहा है, उसमें से करंट कितना हुआ है? 0.5 एम्पियर। कितना हुआ है? 0.5 एम्पियर। कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सुनते ही इसकी बॉडी में चार्ज आ गया। ये उदास हो गया कि मैंने एक क्वेश्चन गलत दिया और दीदी ने मुझे खड़ा कर दिया। बेटा वो क्वेश्चन बहुत ऐसा था जो तुझसे गलत होने की उम्मीद नहीं कर सकती थी, इसलिए खड़ा किया। चुप 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 चुप। हाँ तो रुक जाना, मैं बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. Amount of electric charge जो उसमें से drawn हो रहा है वो आपको बताना है। बताइए चलिए। Okay, this is the last question. इतना अपसेट नहीं होए, मैं इस क्वेश्चन के साथ में एंड करती हूँ। बताइए मुझे। 0.5 into 600 वेरी गुड। देखो आपके पास क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट दिया हुआ है, तो करंट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q बाय T। क्या है आपके पास? I इक्वल्स टू Q बाय T। आपके पास में Q कितना दिया है? नहीं दिया है। Q हमें निकालना है। दैट मीन्स हो जाएगा Q इक्वल्स टू I T। क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू I T। आपके पास में I कितना है? 0.5 एम्पियर। एम्पियर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है, नो नीड टू चेंज। मिली एम्पियर होता तो चेंज करते, माइक्रो होता तो चेंज करते, बट ये हमारे पास में एम्पियर दे रखा है डायरेक्टली, नो नीड टू चेंज। टाइम की बात करें अगेन मिनट में दे रखा है, हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है? सेकेंड। तो 60 इंटू 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 600 सेकेंड्स। फॉर्मूले में पुट करेंगे Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 600। सो दिस बिकम्स व्हाट? 300 कूलम। मतलब कितने आपके पास में
चार्ज पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा 300 कूलम, कितना होगा 300 कूलम। ये बेसिक क्वेश्चंस है आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस तक पूछे जाते हैं। किसी को कोई डाउट है इन बेसिक क्वेश्चंस में? पीछे डाउट है? पक्का? हाँ, ये बैठा ना हमारा सारा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। चलिए इसको करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में ओम्स करेंगे।